हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के स्पेशल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और जो हमारी लास्ट रिएक्शन हुई थी वो थी मैनिक रिएक्शन, जिसमें हमने मैनिक बेस के बारे में डिस्कस किया था कि मैनिक बेस को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब उससे आगे हम प्रोसीड करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी दैट इज विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन हिंदी में बोला जाता है विटिंग अभिक्रिया। और यदि हम विटिंग अभिक्रिया की बात करते हैं तो बच्चों देखो, विटिंग अभिक्रिया में कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है, जो कार्बोनिल यौगिक होता है, उस कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया फॉस्फोरस येलाइड के साथ में करवाई जाती है। किसके साथ में करवाई जाएगी? फॉस्फोरस येलाइड के साथ में। क्या होता है? RCH डबल बॉन्ड PPH3। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉस्फोरस येलाइड। फॉस्फोरस येलाइड, ठीक है, फॉस्फोरस येलाइड के साथ रिएक्शन होती है। और रिएक्शन जो होगी वो होती है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। क्या होता है? देखो हमारे पास ये PPH3O ये बाहर निकल जाता है। PH3PO ये बाहर निकल जाता है। ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड बोला जाता है इसको। ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड, फॉस्फीन ऑक्साइड बोला जाता है इसको। ये बाहर निकल जाता है हमारे पास, और हमारे पास जो बनता है वो बनता है C डबल बॉन्ड CHR। मीन्स हमारे पास जो बनती है वो एल्कीन बनती है। ठीक है, क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। तो विटिंग अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है कि विटिंग अभिक्रिया में हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो रिएक्शन होती है वो फॉस्फोरस येलाइड के साथ में करवाई जाती है। इसको एल्किलिडीन फॉस्फोरस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके साथ में करवाई जाती है। रिएक्शन होती है वो ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है, और करेस्पॉन्डिंग एल्कीन हमें प्राप्त होती है, संगत एल्कीन हमें प्राप्त होती है, और को प्रोडक्ट के रूप में हमें ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड होता है वह प्राप्त होता है। तो ये आपकी विटिंग अभिक्रिया होती है। अब हम इसकी नेक्स्ट मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मैकेनिज्म कैसे होती है। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। ये हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। ये रिएक्शन करता है PPH3 डबल बॉन्ड CHRC, इसको बोलता है फॉस्फोरस येलाइड। ठीक है, देखो क्या होता है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला बॉन्ड यहां से टूटता है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? देखो आप, ये PPH3 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH और ये R, ठीक है, CHR, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? पॉजिटिव कहाँ चल जाएगा? नेगेटिव के पास में। क्या बन जाएगा? C, और ये इसकी दो वैलेंसी और O नेगेटिव, O नेगेटिव, ये हमारे पास बन जाता है। अब देखो क्या होता है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इससे बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है। ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इस ट्राइफेनिल फॉस्फोरस के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है। ठीक है, तो देखो क्या बनता है हमारे पास बनेगा PPH3 CHR और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड। ठीक है, अब यहां से देखो आप क्या होता है, यहां से ये बीच में से ये बॉन्ड टूटता है। क्या बनेगा हमारे पास? C डबल बॉन्ड CHR और ये PPH3PO, जो ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो क्या बनेगा हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड CHR और ये कार्बन की वैलेंसी ओपन, एल्कीन बन गई हमारे पास। ठीक है, और ट्राइफेनिल
ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड होती है वह बाहर निकल जाता है। ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या हुआ, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड ने इस फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन की, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है कार्बन से, इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार से यहां से बॉन्ड टूटेगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव होता है, ये इस पॉजिटिव के पास, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, ये कंडीशन आ जाएगी हमारी। यहां से बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड और एल्कीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, दैट इज हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है ये देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होता है, वे हैलोजन तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होता है, वे हेलोजन तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं। देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। ये हमारे पास सपोज करो, ये है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा दिया मैंने H, ठीक है। इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, एक तो हेलोजन से और एक क्षार के साथ में। मैंने करवा दी I2 के साथ में और NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके ले लिए मैंने I2 3, I2 और 4 NaOH, ठीक है। रिएक्शन संपन्न होती है, क्या बनता है हमारे पास, देखो सबसे पहले तो हमारे क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा। हेलोफॉर्म कैसे बनेगा, देखो हमारे पास यहाँ पे आयोडीन कितनी है, 6, ठीक है। 6 आयोडीन है, मीन्स 3 मोल क्या है, I2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। I2 मॉलिक्यूल है, तो यहां से देखो हमारे पास यहां से एक कार्बन और एक हाइड्रोजन लो, ठीक है। क्या बना हमारे पास, CH और 3 दूनी 6 आयोडीन के अणु है हमारे पास, ठीक है। 6 आयोडीन है, 6 में से 3 ले लो यहां से, CHI3, ये बन गया हमारे पास आयोडोफॉर्म। क्या बन गया, आयोडोफॉर्म, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 3 I है हमारे पास, 3 दूनी 6 I थे, 3 I निकल गए, 3 I और बचे हैं, 3 I और 3 Na मीन्स 3 NaI, सोडियम आयोडाइड, ये बाहर निकल गया, ठीक है। सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया। और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, एक Na कितने बचे, सोडियम कितने बचे, 1, ठीक है। और देखो HCOONa, ये बाहर निकाल दो आप, HCOONa, ये होता है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। सोडियम फॉर्मेट बाहर निकल गया हमारे पास। तो क्या बचा, यहां से C भी गया, H भी गया, C भी गया, O भी गया और एक O और Na भी गया। क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 तो ऑक्सीजन बचे, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने बचे, 4 हाइड्रोजन, और कुछ बचा हमारे पास, हाइड्रोजन 2 ये रही, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ बची हमारे पास, कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचे। क्या निकल गया, 3s2। तो ये बनता है हमारे, जब हम एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया
हेलोफोम मीन्स आयोडीन, और क्षार के साथ, क्षार के रूप में हमने ले लिया है NaOH, ठीक है, NaOH के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडोफोम प्राप्त होता है। से उत्पाद को प्रोडक्ट के रूप में सोडियम आयोडाइड, सोडियम फॉर्मेट और जल के अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हेलोफोम अभिक्रिया। यदि आप सपोज कीजिए यहाँ पे यदि हम ले लेते हैं CH3CO CH3, यहाँ पे हमने एसिटाल्डिहाइड लेता है, यदि सपोज करो हम यहाँ पे कीटोन ले लेते हैं और वो भी क्या ले लेते हैं, एसीटोन, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ये H है और ये H यहाँ पे निकल गया, ठीक है, तो इस H की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, CH3 आ जाएगा। देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। देखिए बच्चों, यदि हम यहाँ पे ले लेते हैं एल्डिहाइड के स्थान पर कीटोन CH3COCH3, ठीक है, क्या बचा हमारे पास, ये हमारे इसको बोलते हैं एसीटोन। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी 3I2 + 4NaOH से, ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, वो ही CHI3 मीन्स आयोडोफोम, ठीक है, आयोडोफोम बनेगा और क्या निकल जाएंगे, सोडियम आयोडाइड 3 मोल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो पिछली रिएक्शन थी जहां पे हमने यहाँ पे H लिया था मीन्स एसिटाल्डिहाइड लिया था, तो वहां पे हमारे पास निकला था सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पे हमारे पास जो निकलेगा वो निकलेगा CH3C≡ONe मीन्स सोडियम एसिटेट निकलेगा हमारे पास और 3 जल के अणु बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो अब एसिटाल्डिहाइड के स्थान पे हम एसीटोन लेते हैं और उसकी क्रिया हम जब आयोडीन और क्षार के साथ NaOH के साथ करवाते हैं तो हमें आयोडोफोम प्राप्त होगा, सोडियम आयोडाइड प्राप्त होगा, इसके अलावा सोडियम एसिटेट प्राप्त होगा और 3 जल के अणु प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड हेलोफोम रिएक्शन। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। मैकेनिज्म देखिए, ये हमारे पास होता है CH3C≡OCH3, इसको बोला जाता है एसीटोन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम 3I2 से, 3I2 से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आयोडीन देखो कितने 6 परमाणु है, कितने 3I2 6 एटम्स है आयोडीन के। यदि हम यहां से हम करते हैं क्या, यहां से 3 हाइड्रोजन हटाइए आप 3 आयोडीन के साथ में, ठीक है, मीन्स 3HI हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल गए, 3 आयोडीन निकल गए और 3 H निकल गए, मीन्स 3HI होते हैं वो बाहर निकल गए। हमारे पास क्या बचे यहाँ पे 3I, ये तीनों I कहाँ पे जुड़ जाते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास CI3C≡O और CH3, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। ये अब जो है वो रिएक्शन करता है NaOH के साथ में, CI और I, CI3CO CH3, ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, NaOH के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा। यहां से देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और H होता है वो कहां पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, क्या बन जाएगा CHI3 और CH3C≡ONe, ठीक है, CHI3 और CH3C≡ONe, ठीक है, ये होते हैं आयोडोफोम। तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स मीन्स अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया, अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। तो देखो क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में फर्स्ट हम ले लेते हैं कि सपोज करो हम अमोनिया की रिएक्शन करवा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड के ले लेते हैं 6 मोल, क्या है ये फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दी हमने अमोनिया से, अमोनिया के हमने ले लिए 4 मोल, ठीक है। तो देखो क्या बनता है हमारे पास कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ में करवाते हैं तो देखो आप क्या बनता है, ये हमारे पास है CH2O, तो देखो CH2 का होल 6, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास N4, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, क्या नाम है इसका, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन,
एमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। और हमारे पास क्या बनता है देखो, इसके अलावा हमारे पास बचा है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है कितनी, 4 तिया 12, 4 × 3 12 हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है 6, मीन्स 6H2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये हमारे पास क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होती है वो अमोनिया के साथ में करवाई जाती है, तो हमारे पास जो बनता है उसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और इसका जो दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड यूरोट्रोपिन। क्या नाम होता है इसका दूसरा जो नाम होता है यूरोट्रोपिन। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में करवाई जाती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, जिसका दूसरा नाम होता है यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, और को प्रोडक्ट के रूप में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी कैसे संपन्न होती है। सबसे पहले 3HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोल होते हैं, वो अमोनिया के 3 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और देखो क्या बनता है हमारे पास, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है कितने, 9 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो आप ऐसे कीजिए 3H2O बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। 3 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, हमारे पास क्या बचता है देखो 3NH, ठीक है। कितने 3 × 3 9 हाइड्रोजन थे, 3 × 2 6 हाइड्रोजन निकल गए, 3 ऑक्सीजन निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या बचा 3CH2 है ना, और यहाँ पे हमारे पास बचा 3NH। तो हमारे पास क्या बनेगा देखो, हमारे पास बनता है NHCH2 NH CH2 NH और CH2, ठीक है, ये बनता है ना 3NH और 3CH2, ये हमारे पास बनता है। इसका नाम होता है हेक्साहाइड्रो 135 ट्राईएजाइन। इसका नाम क्या होता है, हेक्साहाइड्रो 135 ट्राईएजाइन, ठीक है। ये हेक्साहाइड्रो 135 ट्राईएजाइन जो होता है ये अगेन किससे रिएक्शन करेगा, 3CH2SCHO से, मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोल से ये अगेन रिएक्शन करता है। देखो कैसे रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन करता है +3HCHO, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोल से अगेन रिएक्शन करेगा, और देखो क्या है ये हमारे पास CH2O, क्या है ये हमारे पास CH2। फॉर्मेल्डिहाइड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, CH2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब देखो CH2O तो ये है, एक हाइड्रोजन ये रही आपके, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हाइड्रोजन हटा के आप यहाँ पे लगा दो, ये हो जाएगा CH2OH, और ये जो वैलेंसी है इसकी ओपन हो जाएगी जहाँ पे CH2O जुड़ जाएगा, ठीक है, CH2OH जुड़ जाएगा। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा NH CH2 NH CH2 NH और CH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारे पास CH2, है ना। अब देखो आप CH2O, ठीक है ना। अब मैंने यहां से क्या किया, ये हाइड्रोजन यहां से हटाई, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहां से मैंने हटा दी, और यहां पे क्या लगा दिया H, वैलेंसी कंप्लीट हो गई इसकी, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन हटाते इसकी ये वाली वैलेंसी खुल गई थी, इस पे मैंने CH2O जोड़ा था, और ये हाइड्रोजन जब हट गया तो यहाँ पे H जुड़ गया। अगेन यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया CH2OH, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन हटाया और क्या जोड़ दिया CH2OH, ठीक है, CH2OH जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन एक NH3 से और करवा देता हूं, अमोनिया के 1 मोल से और रिएक्शन करवा देता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ये रही, है ना, 3 हाइड्रोजन ये रही और 3 OH ये रही, -3H2, 3 जल के अणु बाहर निकल गए। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे बचा केवल N, और यहाँ पे बचे CH2, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बनता है, हमारे पास बन जाएगा N CH2 N CH2 N CH2, और यहाँ पे ये बन गया।
अब यहाँ पे देखो हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, ठीक है, क्या हो जाएगा N, ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारा बनता है यूरोट्रोपिन। क्या बन जाता है, यूरोट्रोपिन, इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। तो इसमें मैकेनिज्म हम देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोल की रिएक्शन अमोनिया के 3 मोल से करवाते हैं। 3 वाटर मॉलिक्यूल या जल के अणु बाहर निकलते हैं। हमारे पास जो बनेगा हेक्साहाइड्रो 135 ट्राईएजाइन बनेगा, जो अगेन किससे रिएक्शन करता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और ये कंपाउंड बनता है। इसके रिएक्शन अगेन अमोनिया के 1 मोल से करवाएंगे, 3H और 3OH, 3H2O बाहर निकल जाएगा और हमारे पास ये बनेगा यूरोट्रोपिन। यदि हम एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3CHO, ये होता है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। इस एसिटाल्डिहाइड की यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं, किससे, हम रिएक्शन करवा देते हैं किससे, अमोनिया के 1 मोल से, ठीक है। हमने पिछली जो रिएक्शन करवाई थी वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई थी, अमोनिया के साथ में, ठीक है। अब यदि हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवा देते हैं किससे, अमोनिया के साथ में, तो देखो क्या रिएक्शन होती है हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, CH3CH, ठीक है। और यहां से आप देखो, आप यहां से ये एक H में निकालता हूं यहां से, ठीक है, एक H यहां से और ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है, क्या हो जाता है OH, और यहां पे क्या बन जाता है हमारे पास NH2। इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। क्या नाम होता है इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड अमोनिया, ये बनता है हमारे पास, ठीक है ना। ये एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बनता है और एसिटाल्डिहाइड अमोनिया से देखो यहां से एक हाइड्रोजन यहां से और एक OH यहां से -H2, जल का एक अणु वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। हमारे पास क्या बचता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, हमारे पास बन जाता है एल्डिमीन। क्या बन जाता है, एल्डिमीन। अब यदि एल्डिमीन के, अब जो हमारे पास एल्डिमीन बना है इसके 3 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ये हमारे पास एल्डिमीन बना। इस एल्डिमीन के 3 मोल होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो CH3CH डबल बॉन्ड NH कितने हैं, 3 मोल। तो इसको देखो ये कैसे कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, ये हमारे पास NH 3 और 3 CH और 3 CH3, ठीक है। तो ये देखो NH CH NH CH NH और CH, ठीक है। और CH से क्या जुड़े हुए हैं, CH3, इधर ये CH3, इधर ये CH3 और इधर ये CH3, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई मेथिल हेक्साहाइड्रो 135 ट्राईएजाइन, ठीक है, ये बनता है। तो जब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो हमारे पास बनता है एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। इसमें क्या हुआ है, देखो यहां से बॉन्ड टूटा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, ठीक है, O के साथ में जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, और ये NH2 है वो इस पर जुड़ जाएगा, C पर, CH एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बनेगा। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, जलकाणु बाहर निकलता है, एल्डिमीन बन जाता है। एल्डिमीन के 2-3 मोल आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और हमारे पास बना देते हैं क्या, 2,4,6 ट्राईमेथिल हेक्साहाइड्रो 135 ट्राईएजाइन, ठीक है। तो ये किसके साथ रिएक्शन हुई अमोनिया की, एसिटाल्डिहाइड के साथ में। यदि हम बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया के साथ में तो क्या होता है वो देखिए। ये हमारे पास होता है C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं अमोनिया के साथ में, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड के हम लेते हैं 3 मोल और अमोनिया के ले लेते हैं हम 2 मोल, तो इसका नाम तो क्या हो गया, बेंजाल्डिहाइड। और इस बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं,
अमोनिया के साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो जब बेंजल्डिहाइड के 3 मोल को अमोनिया के 2 मोल के साथ हीट किया जाता है तो देखो क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 3 ऑक्सीजन है। तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन -3s2, ये 3 जल के अणु हमारे यहाँ से निकलते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बचता है C6H5CH के 3 मोल बचते हैं। ठीक है, और 2 नाइट्रोजन बचती है। तो देखो क्या बचा, क्या बना हमारे पास, C6H5CH और C6H5CH के 2 मोल, तो ये रहे, और डबल बॉन्ड N और 1 मोल हो गया CH सिंगल बॉन्ड C6H5। तो ये हमारे पास बनता है, इसका नाम होता है हाइड्रोबेंजोमाइड। ठीक है, तो जब बेंजल्डिहाइड के 3 मोल की रिएक्शन अमोनिया के 2 मोल के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोबेंजोमाइड प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम C6H5CHO मीन्स बेंजल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड, और इस बेंजल्डिहाइड के 1 मोल की रिएक्शन हम अमोनिया के 1 मोल के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, अमोनिया के 1 मोल के साथ करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव होता है वो इस कार्बन के पास चल जाएगा और हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पे चल जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, C6H5CHOH और NH2। ठीक है, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड अमोनिया। क्या नाम होता है इसका, बेंजल्डिहाइड अमोनिया। बेंजल्डिहाइड अमोनिया, और बेंजल्डिहाइड अमोनिया से क्या होता है, यहां से एक OH और एक H -H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, H2O बाहर निकल जाता है, हमारे पास क्या बनेगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। अगेन हमारे पास क्या प्राप्त होगा, एल्डिमीन। क्या प्राप्त होगा, एल्डिमीन प्राप्त होगा। तो जब बेंजल्डिहाइड के 3 मोल के रिएक्शन अमोनिया के 2 मोल के साथ करवाई जाती है तब तो हमें हाइड्रोबेंजोमाइड प्राप्त होगा। लेकिन जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, वो भी कितने की, 1 मोल की, 1 मोल की रिएक्शन जब अमोनिया के 1 मोल के साथ करवाई जाएगी तो बेंजल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त होगा, जो क्या होगा, जिससे एक जल का अणु बाहर निकलकर हमें एल्डिमीन प्राप्त होता है। यदि हम अमोनिया की रिएक्शन होती है वो हम करवा देते हैं एसीटोन के साथ में। ठीक है, तो देखो क्या बनता है, ये हमारे पास होता है CH3COCH3 और इसका नाम होता है एसीटोन। एसीटोन के हम ले लेते हैं 2 मोल और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम अमोनिया के साथ में NH3। ठीक है, अमोनिया के साथ में रिएक्शन होगी तो देखो क्या बनता है हमारे पास, एसीटोन के एक अणु से आप एक हाइड्रोजन लीजिए, एक हाइड्रोजन NH3 से लीजिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ले लीजिए, -H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना हमने एक हाइड्रोजन लिए वो केवल एसीटोन के एक अणु से लिए यहां से। ठीक है, दूसरे एसीटोन के अणु से हमने हाइड्रोजन नहीं लिए। ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन हमने लिए अमोनिया से और एक एसीटोन के अणु से हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। तो देखो हमारे पास क्या बनता है, CH3C और CH3। ठीक है, इससे हमने एक ऑक्सीजन ले ली थी और एक हाइड्रोजन ले लिया था। एक ऑक्सीजन ली थी तो ऑक्सीजन के स्थान पे NH2, एक हाइड्रोजन ले ली थी CH2 और C डबल बॉन्ड ONH CH3। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बनता है डाई एसीटोन एमीन। डाई एसीटोन एमीन। ठीक है, तो जब एसीटोन के 2 मोल की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ में करवाते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमें प्राप्त होता है डाई एसीटोन एमीन। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, कंडेंसेशन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स मीन्स अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ संघनन।
अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ संघनन। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? कंडेंसेशन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। मींस कि जब कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनको अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कंडेंस किया जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन मींस NH2OH कि यदि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कंडेंस किया जाता है तो क्या बनता है। तो देखो ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन से, NH2OH। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसके साथ यदि हम कंडेंस करवाते हैं तो देखो क्या होता है, यहां से ये हमारे पास H2 माइनस H2, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। हमारे पास क्या बनता है, देखो C डबल बॉन्ड NOH, ये बनता है हमारे पास ऑक्सिम। क्या बनता है हमारे पास? ऑक्सिम प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे H लगा देता हूँ, मीन्स CH3 H और C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, क्या नाम है ये? एसिटाल्डिहाइड। रिएक्शन करवा दी मैंने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, तो यहां से निकल गया जल का अणु, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, माइनस H2। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बना CH3CH डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम होता है, क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया एसिटाल्डोक्सिम। एसिटाल्डोक्सिम, ठीक है, एसिटाल्डोक्सिम ये हमारे पास प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हम यहां पे ले लेते हैं एसीटोन, CH3C और CH3 और डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या नाम है इसका? एसीटोन। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, क्या निकलेगा यहां से? ये वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, H2O। ठीक है, और क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम होता है आपका एसिटोक्सिम। एसिटोक्सिम। ठीक है, तो जब कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवाई जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त निकलता है और हमारे पास क्या बनते हैं? ऑक्सिम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्या होता है? NH2NH2। ये क्या होता है? हाइड्रोजन। ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है। इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम करवा देते हैं हाइड्रोजन के साथ में, NH2NH2। ठीक है, क्या होता है ये? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो यहां से देखो ये O और ये H2 मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु बाहर निकल जाता है, H2O। ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है? देखो C डबल बॉन्ड NNH2। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्या होता है इसका नाम? हाइड्रोजन। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, और फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है वो देखते हैं। ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ में। फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है? देखो H2N NH C6H5।
ठीक है, ये होता है फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन रिएक्शन होती है, क्या बनता है देखो यहां से, ये ऑक्सीजन और ये H2 मीन्स H2O बाहर निकल जाता है। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनता है C डबल बॉन्ड N NH C6H5। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है हमें, फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका एक, ये हमारे पास होता है CH3CHO एसिटैल्डिहाइड। इस एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवा देते हैं फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में, क्या होता है NH2 NH C6H5। क्या नाम होता है इसका, फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास देखो, यहां से ये O और ये H2 मीन्स H2O बाहर निकल जाता है, हमारे पास बनता है CH3CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, ये प्राप्त होता है हमें। क्या नाम होता है इसका नाम, इसका नाम होता है एसिटैल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एसिटैल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है, तो जब कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो हमें फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड, रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं, और इस कार्बोनिल यौगिक की जब रिएक्शन करवाई जाती है सेमी कार्बेजाइड के साथ, सेमी कार्बेजाइड क्या होता है देखो, H2N NHCO NH2। ठीक है, ये होता है सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, तो देखो क्या बनता है हमारे पास बनता है ये O और ये H2 माइनस H2O बाहर हो जाता है। ठीक है, और क्या बनता है देखो हमारे पास C डबल बॉन्ड N NHCO NH2, ये प्राप्त होता है, इसका नाम होता है कार्बेजीन, कार्बेजीन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम, क्या होता है, हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 एसीटोन। ठीक है, इस एसीटोन की रिएक्शन करवा दी हमने सेमी कार्बेजाइड के साथ में NHCO NH2, ये होता है सेमी कार्बेजाइड। क्या बनेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा H2O, हमारे पास क्या बनेगा देखो CH3 C डबल बॉन्ड N NHCO NH2। ठीक है, इसका नाम होता है एसीटोन कार्बेजीन, एसीटोन कार्बेजीन। ठीक है, तो जब कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड के साथ में करवाई जाती है तो हमें कार्बेजीन प्राप्त होता है। आज के लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।